सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम इकदाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें सिंध की तरक्की को आगे बढ़ाना है। तालीम तलबा की वो ताकत है जो कोई छीन नहीं सकता। मोटरवेज और हाईवेज अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट बन गया। डिजिटल तालीम अब बुनियादी हक बन चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वजारतों के सेक्रेटेरिएट में असामियां 30% तक कम करने की तजवीज़। कई इदारों को बंद और कई को जम करने की सिफारिश। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पारा चिनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की पारा चिनार के अस्पतालों में जरूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में पावर शेयरिंग पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शरीक, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, सैयद अली हैदर गिलानी और नदीम अफजल चंद मुज़ाकरात कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमीन को हटाने का हुक्म। दाखिली रास्ते और अहाते में सीसीटीवी लगाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों की हिफाजत के इदारों के लिए रेगुलेशंस बनाने का भी हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 36 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्वात के इलाके मेंगोरा और गिरदोनवा में जल्जिला। रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। जल्जिले की गहराई 225 किलोमीटर थी। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले का मरकज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी तवज्जो सिक्योरिटी पर मरकूज रखी। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, अमरीकी पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर पाबंदियां हैं। अमरीकी पाबंदियों से दिफाई फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो दहशतगर्दी करेगा उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहीं चाहते कि सियासतदानों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। ओपोजिशन से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है मामलात बातचीत से हल होंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है। वजीर हुकूमत से मुज़ाकरात के अगले रोज ही असद कैसर ने फिर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बदतरीन इंतकामी कार्रवाई हैं। सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। आरिफ अलवी ने कहा, साहिब इक़्तिदार से बात होती है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर उम्मीद। कहते हैं, मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। मोहसिन स्पीड के इस्लामाबाद में भी चर्चे। इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अंडरपास का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। GHQ हमला केस। बानी PTI और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की CCTV फुटेज हुसूल की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। CCTV की हुसूल के लिए होम डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट ही इख्तियार रखती है।
सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले मजीद 11 मुलजिमों को नोटिस जारी। नोटिस आईजी इस्लामाबाद ने जारी किए। जेआईटी के पास मुलजिमों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन रूल 2010 वापस ले लिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 के तहत किए गए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 21 दिसंबर को नए रूल्स की मंजूरी दी थी। एमडी कैट इम्तिहान 30 दिसंबर को होंगे। पीएमडीसी हुकाम की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, इम्तिहान के इनेकाद के दौरान तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाए, जिस पर पीएमडी हुकाम ने कहा, इम्तिहान के दौरान शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कल अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 27 हो गई। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर आम तातील होगी। तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। लाहौर में नए सीटीओ ने आते ही वार्डन्स का चालान टारगेट खत्म कर दिया। डीआईजी अतर वहीद ने कहा, अब कोई भी सीनियर अफसर चालान टारगेट नहीं देगा। वीआईपी ड्यूटी के बाद नफरी को स्टैंड डाउन करने का हुक्म। कराची में क्लिफ्टन के इलाके में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत का केस। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और एसएसपी मलीर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। घोटकी के कच्चे में मकमियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची और हब में रवां साल समंदर और नदी नालों में 185 अफराद डूब गए। रवां साल समंदर और नदी नालों में डूबने वालों की आदादो शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 6, फरवरी में 9 अफराद डूबकर जाबहक हुए। मार्च में 21, अप्रैल में 19, मई में 22 अफराद लुकमाए अजल बने। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई इमारत का संगे बुनियाद। पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक समेत समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। नई इमारत अरब और पाकिस्तानी कल्चर का भरपूर इम्तिजाज होगी। हिंदू सयाहों के वफ्द की लाहौर में नीला गुंबद मंदिर आमद। भारतीय सयाहों ने मंदिर में पूजा की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों ने पाकिस्तान में मिल रही अपनायत को सराहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। गिलगित में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। स्कर्दू में पारा -7। नदी नाले जम गए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद फजाई आलूदगी में मामूली कमी। एबटाबाद मरी रूट पर बाड़ा गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क ब्लॉक हो गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। इसराइल के वहशियाना मजालिम जारी। सेहोनी फोर्सेस के कमाल अदवान अस्पताल और अलमवासी कैंप पर हमले। इसराइली फौज की बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,317 तक जा पहुंची। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले, 2 शहरी शहीद हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की आईसीसी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत बज़ोर ताकत पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। अखबार के मुताबिक मुंतजमीन और शायकीन क्रिकेट को फाइनल के वेन्यू का 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा। सिर्फ भारत को मालूम है कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां होंगे, नॉकआउट मैच कहां खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल 7 ममालिक भी लाइल्म रहेंगे। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी।
पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक होगा, दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक होगा। वेस्ट इंडीज टीम शाहीनों के खिलाफ रावलपिंडी में सहरोजा मैच भी खेलेगी। गवर्नर सिंध कामरा खान टिसोरी के महाजर कल्चर डे पर मोटरसाइकिल रैली में शिरकत। गवर्नर सिंध ने रैली में मोटरसाइकिल चलाकर जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध ने कारकुनों के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की। कहा, महाजर कल्चर हमारी पहचान और फख्र है। रैली के जरिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों का आखिरी राउंड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में खरीदारों का रश, सेंटा क्लॉज के लिबास और क्रिसमस केक की भी खरीदारी। पीटीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी को मद्दाहों से बिछुड़े 1 साल बीत गया। ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने वाले निसार कादरी ने मज़ाहिया शोज में भी खूब नाम कमाया। साल 2024 तहरीक इंसाफ के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बावजूद पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम रही। पीटीआई क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस कोई एहतजाज कामयाब न हुआ।